ये जुन्नर में हमारी तीसरी आमद है। 2022, 2024 और 2026। 2024 में 24 तो बुरा होता ही है, और हमारे लिए भी 2024 की 3 फरवरी थी जो आपके इलाके में आए थे और चौथी को उठाकर लेके चले भी गए थे। यही आखिरी जलसा था, जुन्नर का आखिरी जलसा था। ये रऊफ भाई आए, इस जलसे के बाद ही मुझे उठा करके लेकर गए। तो मैं इनसे फिर से पूछा, वापस फिर से कराना चाहते हो? फिर उसी इलाके में। लेकिन एक बार बंदा जब रिहर्सल से गुजर जाता है तो हर खौफ निकल जाता है। जो डर और जो खौफ दुनिया को दिखाया जाता है और अल्लाह ताला अपने बंदों को उसके करीब से गुजार कर वो डर निकाल देता है। आपको पता है, कभी हम सोचते थे कि चलो, अभी जैसे मौलाना कह रहे थे कि हम अक्सर अपनी तकरीर में एक शेर कहते हैं, और वो थोड़ा सा शेर वो भूल भी गए थे। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। अक्सर मैं कहा करता हूं, लेकिन जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं एक शेर अक्सर करता हूं, तो मुझे वो वाला शेर याद आ गया, कुछ देर की खामोशी है। खामोशी कहते हैं तो शोर हो जाता है, बात अलग है। उसके बाद फिर हम नहीं कहते, डर के मारे नहीं, इसलिए नहीं कहते कि अब हमारा 4 साल का बच्चा भी याद कर चुका है, आगे की सारी बातें सबको याद है। बहरहाल मेरे अजीजों, हालात जो भी हैं, मैं एक वाकया पढ़ रहा था। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को जाना था, तो अल्लाह ताला ने आपको एक मौजज़ा दिया था। मौजज़ा क्या है? आपकी जो लाठी थी, आपकी जो लकड़ी थी, उसको जमीन पर डालते तो सांप बन जाता, अजदा बन जाता, और फिर उसको हाथ में ले लेते तो वापस लकड़ी बन जाता। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, कुरान में इसका जिक्र है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस जलीलुल कद्र पैगंबर को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मौजज़ा फिरौन के सामने डालने का हुक्म नहीं दिया। जाकर के भरे दरबार में तुम डाल दो लकड़ी और यह अजदा बन जाए, नहीं। फिरौन के पास जाने से पहले रब तबारक व तआला ने एक तजुर्बे से उनको गुजारने के लिए पहले हुक्म दिया कि तुम अपनी लकड़ी जमीन पर डालो। जब कोई था नहीं वहां पर, जैसे ही लकड़ी जमीन पर उन्होंने डाली वो अजदा बन गया। अल्लाह ने फरमाया, ला तखफ खुदहा वला तखफ, आप पकड़ लो ए मूसा, डरो मत। इसलिए कि पहली मर्तबा जब बंदा कोई नई चीज देखता है तो अचंभे में आ जाता है, शौक हो जाता है। ये हमारी और आपकी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसी ही पहली मर्तबा उस लकड़ी को डालते हैं जमीन पर, आपने देखा अचानक अजदा बन गया। तो रब का हुक्म हुआ, डरो मत, पकड़ो उसको। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया, तो फिर देखा लकड़ी बन गई। तो एक रिहर्सल था, नबी को जब किसी के सामने, जालिम के सामने जाने से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला तरबियत दे रहा है, यानी उस रिहर्सल से गुजारा जा रहा है। पहले आप जमीन पर खुद डाल करके देखो, फिर पकड़ो। हमने किताबों में पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से दीन का काम लेना चाहे तो उसको जालिमों के पास जाने से पहले कुछ तरबियतें भी अता करता। सहाबा इकराम की जिंदगी भी, ताबईन और औलिया कामिलीन की जिंदगी भी। तो उलमाए रब्बानीन इस बात को समझे कि जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आ जाए, मस्जिद के इमाम, जैसे अभी मौलाना लोग यहाँ पर भी इमाम है, कोई ट्रस्टी निकाल दिया इनको। क्यों मौलाना, क्यों निकाल दिया? कहा जुम्मा में भयानक तकरीर कर दिया था, दूसरे दिन इन्होंने फायर कर दिया। कमेटी वालों ने निकाल दिया, मौलाना जाओ बोरिया बिस्तर लेकर। मौलाना छोटे बच्चों को लेकर के निकल पड़े। लेकिन इस वाक़े के बाद मौलाना को अब डरना नहीं चाहिए।
उन्हें समझ जाना चाहिए मेरी किस बात से इन्होंने निकाला। अगर वो हक बात पर थे तो उस हक बात पर जमे रहे और डटे रहे। ये जो आई हुई मुसीबत है, तुम्हें अचानक निकाल दिया गया, अचानक तुम्हें बेघर होना पड़ा, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को लेकर जाना पड़ा। इसके बाद अब इतनी मजबूती आ जानी चाहिए कि रब तबारक व तआला अब तुमसे दीन का बहुत बड़ा काम लेने वाला है। छोटी मुसीबत तुमने देखी है, छोटी मुसीबत देखी है, हो सकता है रब तबारक व तआला अब ट्रस्टियों के सामने नहीं, बहुत बड़कों के सामने बोलने का तुम्हें हुक्म अता फरमाएगा। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफदलुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर, सबसे अफजल जिहाद, जिहाद का नाम सुनकर के लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मेरे अजीजों, ये मुकद्दस लफ्ज है, एक पवित्र लफ्ज है। अगर दूसरों से डर डर करके तुम ये छुपाते रहोगे तो मेरे नबी की आधी सीरत तुम्हें छुपानी पड़ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, क्या हुजूर ने जिहाद नहीं किया है? अगर लफ्ज जिहाद प्रोपेगेंडा की शक्ल इख्तियार कर चुका कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से, तो मैं उस पर भी अभी आता हूं। आपको छुपाने की जरूरत नहीं, उसकी अच्छाइयां और उसकी सच्चाइयां बता करके रहो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, सबसे अफजल जिहाद हक बात कहना जालिम बादशाह के सामने, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। अजीजा ने गिराम वकार, यह उलमाए रब्बानियीन की सिफात में से है कि अगर वो ये मनसब छोड़ दें तो अल्लाह ताला बहुत नीच कौम को तुम्हारे ऊपर हाकिम बना देगा। जब ये मनसब कोई छोड़ दे हक बयान करना। इसीलिए मैंने कुरान पाक की आयत ये तिलावत की, फला तख्शौहुम वख्शौनी, रब ताला फरमाता है उनसे मत डरो, मुझसे डरो। एक खौफ खुदा अपने सीने में बसा लो, अल्लाह हर खौफ तुम्हारे दिल से निकाल देगा, हर खौफ निकाल देगा। और रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये आयत सुनो। अल्लाह फरमाता है वो शैतान है जो अपने चेलों के जरिए से डर डालता है तुम्हारे दिलों में, खौफ डालता है दिलों के अंदर। कैसे डालता है? इसकी तफसीर में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शैतान अपने चेलों को जमा करता है, जितने मुनाफिक हैं, जितने कुफ्फार हैं, इसके चेले हैं, और उनकी ताकत बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला एक जमात में आ जाता है। कोई तुम्हारे अंदर आएगा, मुनाफिक कौन है? दुश्मन तो आपको समझ में आ जाता है, ये देख करके। मुनाफिक नहीं समझ में आता, तुम्हारी जमात में बैठा होगा, हो सकता है दाढ़ी टोपी वाला होगा, लेकिन बिका हुआ होगा और उसका दिल कुफ्र में भरा हुआ होगा, इस्लाम की बुग़्ज़ और अदावत उसके दिल के अंदर होगी, लेकिन दिखता वो मुसलमान होगा। कुरान की तफसीर में फरमाया गया, ऐसा शख्स आएगा और तुम्हारे दिलों के अंदर डर डालेगा, खौफ डालेगा। अरे ऐसे मामलात हैं, उनकी ताकत कितनी है पता है? उन्होंने कितनी ताकत जमा की है पता है? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में ये बात आई थी। एक शख्स आया था जमात में जो मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन की ताकत बता बता करके सहाबा को डरा रहा था। कहां तुम निकले हो बगैर चप्पल के, कहां तुम निकले हो फाका करते हुए? उनकी ताकत देखते हो, उनके पास हथियार भाले नेज़े कितने हैं। अल्लाह ने उसके रद में यह आयत उतारी, कुरान में बयान फरमाया, ये शैतान के चेले हैं जो डर सुनाते हैं, तुम उनसे न डरो। अल्लाह फरमाता मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो। हर दौर में मेरे अजीजों, हर जमाने में मुसलमान की शान है कि वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ रखता है, दुनिया का खौफ नहीं, जालिमों का खौफ नहीं। और तभी तुम्हारी जिंदगी में तुम जी सकोगे, वरना चापलूस बनकर के कितने लोग जी रहे हैं। बहुत हैं जिनको चाटुगिरी करने की आदत है, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी उसका उठाया, कभी इसका उठाया, और बाद में जिंदगी ऐसी हो जाती है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर का भी नहीं रहा, उधर का भी नहीं रहा। हाँ, मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता रहा, मुसीबतों से टकराता रहा। अगरचे मौत भी आए, करोड़ों कंधे उसके जनाजे के लिए बेकरार हो जाते हैं।
अल्लाह दुनिया में ये शान देता है। आप ईमान वाले हो तो रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को छोड़कर कोई कामयाबी नहीं है। आज लोग बैठ करके मीटिंगें कर रहे हैं, कुछ ऐसे इत्तेहाद की बातें, कुछ ऐसे मसलहतों की बातें, कुछ ऐसी हिकमतों की बातें। आपको मैं बताऊं, आज से तकरीबन 100 साल पहले 1926 और 27 की बात कर रहा हूं, एक खुतबा मैंने पढ़ा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, आला हजरत के बड़े शहजादे 1926 या 1927 में दिया हुआ उनका एक खुतबा है। हैरत हुई पढ़ करके उस पूरे उस तकरीर में आपने जो बयान किया, ऐसे बयान कर रहे हैं वो कि हालात बता रहे हैं कि मुसलमानों हालात इस तरह के हैं, लोग फलां जगह पर तुम्हारी गत्थम होकर के एक जत्थे के साथ होकर मार डालते हैं, तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है, फलां होते हैं फलां होते हैं, इतने सारे हालात, खुफिया प्लानिंग होती है, मारने की धमकियां होती हैं, इस्लाम को खत्म करने की बातें होती हैं, शान रिसालत में गुस्ताखियां होती हैं। ये सारा खुतबा 1926 का दिया हुआ मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा है ये 2025 की बात चल रही है, आज की बात चल रही है। उस वक्त के हालात पर खुतबा दिया हुआ, आज के हालात भी सेम है। तो समझ में ये आया आज के ये हालात नए नहीं, 100 साल पहले भी ऐसे ही थे, 200 साल पहले भी ऐसे ही थे, 400 साल पहले भी ऐसे ही थे, अरे करबला के मैदान में भी ऐसे ही थे, बद्र के मैदान में भी ऐसे ही थे। हालात कभी इससे ज्यादा खराब नहीं हुए और ना इससे ज्यादा अच्छे हुए। हालात मोमिनीन के लिए इसी तरह के चलते रहे। हाँ, लोग आते जाते रहे, जमाने में इंसान बदलते रहे। आज आपको जो डरा रहा होगा, जो खौफ फैला रहा होगा, ताकत और कुव्वत ऐसी है तुम्हें उठाकर डाल दिया जाएगा, खाक में जाए। मुजद्दिद अल्फसानी को अकबर ने 8 साल डाला था, इमाम मूसा काजिम को वक्त के खलीफा ने 7 साल अंदर रखा था, उनका जनाजा जेल से निकला है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, ये अहले बैत के वो इमाम हैं जिनका नाम लेकर के आज हम खाते हैं। अहले बैत रसूलुल्लाह की वो आल हैं। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल जेल में गुजार करके आए, बल्कि ऐसी रिवायतें हैं कि उन्होंने सूरज तक नहीं देखा, जितने साल जेल में काटते रहे। ये वो सारी तारीख है। तो आप क्या समझ रहे हैं ये नया है? नया कुछ नहीं है, सब दस्तूर के मुताबिक वैसा ही चला रहा है। और आगे का इंतजार भी मत करो, हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अरे तुम्हें गाड़ी चलाना हो तो ट्रैफिक में ही गाड़ी चलाकर सीख सकते हो, इंतजार मत करो रोड खाली होगा गाड़ी चलाऊंगा सीखूंगा। जिस तरह से हालात हैं उन्हीं हालात में ईमान के साथ जी करके जाना होगा, इस्लाम पर अमल करके जाना होगा। तुम इंतजार किसका कर रहे हो? कोई जमीन से निकल करके हालात अचानक बदल देगा, आसमान से टपक जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने का फिक्र नहीं करती। आप जब अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर ये आस लगाए बैठे हो। इसलिए मेरे अजीजों, आयत करीमा को समझ करके चलो, खौफ दिल से निकालो, डर दिल से निकालो, ईमान के साथ जियो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जोश जज्बा जितना भी है तुम्हारा, उसकी लिमिट होनी चाहिए, उसका दायरा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ताकतवर हो तो आतंक मचा दो, दूसरों के ऊपर दहशत फैलाओ, ये भी नहीं है। सबसे बेहतरीन ईमान वो है जब अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो कमजोरों की इज्जत करे, कमजोरों की इज्जत करे। किसी जगह तुम मेजॉरिटी में हो तो दूसरों को परेशान करना ये इस्लाम की आदत नहीं है। जानते हो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतह किए हुए थे, आम ऐलान किया था, जबकि जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर पहले हमले किए या ईसाइयों ने हमले किए, यहूदियों की और ईसाइयों की लड़ाइयां चलती रही हैं, पूरे फिलिस्तीन में खून की नदियां बहा दी थी उन्होंने,
घोड़े दौड़ते थे तो घोड़े के टाप खून से भर जाते थे। हर वक्त जंगों में बैतुल मुकद्दस की कभी यहूदियों के कब्जे में रहा, कभी ईसाइयों के कब्जे में। तारीख है, आप पढ़ करके देखना। और जब जिस कौम के पास आया, मगलूब कौम को उसने मार करके कत्ल करके, आपको पता है एक बादशाह ने 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, जोहर की पहली अजान हुई थी, आम ऐलान किया था जो फिलिस्तीन में यहूदी और ईसाई हैं वो खिराज के साथ रहना चाहे तो उन्हें अमान दिया जाएगा, और जो जाना चाहे, जो लेकर जाना चाहे लेकर के भी जा सकता है। ये हमारी लिखी हुई तारीख नहीं, अंग्रेजों ने तारीख लिखी है। अंग्रेजों ने तारीख लिखी है। पहला जर्नैल हमने देखा था इस्लाम का जिसने मगलूब कौम को खुले दिल से माफ कर दिया था, जिन्होंने उनके खिलाफ कई सालों तक जंगें लड़ी। इस हिंदुस्तान की बात मैं आपको बताऊं, मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का जवान आया था और परचम इस्लाम लहराया था। ताकत और गलबा जब उसको हासिल हुआ था तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के मौजूद किसी एक भी शख्स को या किसी भी गरीब को सताया हो तो हमें तारीख ला करके बताएं। एक पंडित हैं इलाहाबाद के, उन्होंने तारीख लिखी है, कहा मोहम्मद बिन कासिम जैसा जर्नैल हिंदुस्तान में हमने आया हुआ देखा ही नहीं, जिसने अमन का पैगाम फैलाया था। ये वो लोग हैं जो खालिस अल्लाह के लिए जीते थे और लोगों से नहीं डरते थे, ताकत और कुव्वत से नहीं डरते थे। आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, दो चीजें, एक डर किसी से नहीं हो। सरकार हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुनाया करते थे, दो चीजों पर जिंदगी भर अमल करना, किसी जालिम से डरना नहीं, किसी कमजोर पे जुल्म करना नहीं। किसी बड़े से डरना नहीं, कभी मत डरो, लेकिन अपने छोटे से छोटे पर कभी जुल्म करना नहीं। ये बात याद रखो, अगर तुमने अपने से कमतर पर जुल्म किया तो तुमसे बड़ा जालिम अल्लाह तुम्हारे सर पर बिठाएगा। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो। हम डरते किसी से नहीं है, खौफ नहीं रखते, लेकिन साथ में ये भी कहो किसी कमजोर पर हम जुल्म नहीं करते। कभी हमारे मुआशरे में ऐसा ना हो जैसे कुत्ते आज झुंड में आकर किसी को पकड़कर मॉब लिंचिंग करते हैं और फिर उसको नारे लगाने के लिए कहते हैं हमारे खुदा के नारे लगाओ, हमारे देवी देवताओं को पुकारो। ये दीन इस्लाम का माहौल नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। कहीं पर हमने तलवार उठाकर किसी को इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया है। ये दोनों का बैलेंस रख करके हमें चलना है। पहली बात पर मैं चलता हूं, दो चीजें मैंने बताया, किसी जालिम से खौफ करना नहीं, किसी कमजोर पर जुल्म करना नहीं। दो चीजें, कुरान की आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे डरो मत, मुझसे डरो। उनसे मत डरो, मुझसे डरो। मैं सोचता हूं कि हालात ऐसे आते हैं ना, खौफे खुदा के बाद सिर्फ तुम बात करोगे, अभी मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, ये कहने में आसान है। अभी जुमले सब लोग हाथ उठा उठा करके कहेंगे, नारे लगा लगा करके कहेंगे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन तुम ये बात कहोगे, जिस दिन तुम ये बात कहोगे उसके फौरन बाद मुसीबतें ऐसे आती हैं जैसे पहाड़ से पानी उतरता है। इतनी तेज मुसीबतें आएंगी तुम्हें आजमाने के लिए। बाकी हलवा पराठा खा करके आराम करना है तो कुछ मत बोलो, इसकी भी हाँ उसकी भी हाँ, जिंदगी वैसी जीते रहोगे, गुजारते रहो। हक बात कहना हो तो मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था, सहाबी ने आकर कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने 3 बार यही जुमला कहा, तब मेरे आका ने फरमाया अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे सैलाब आता है, सैलाब आता है। ऐ मोमिनीन की जमात में रहने वालों, आप क्या समझते हो हमारे तकरीर करने से हालात बिगड़ जाते हैं, हमारे बयान करने से हालात बिगड़ जाते हैं? कुछ मुसलमानों में ये भी बातें हैं, अरे वो मुफ्ती साहब को बुलाओगे तो साहब हालात बिगड़ जाएंगे।
हक बात कहने पे हालात बिगड़ते हैं। बुज़दिलों की जमात में रहना छोड़ दो। मैं जिस इलाके से वाबस्ता हूं, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं। कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था, और मैसूर के एक शेर का नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान। और उन्होंने एक बहुत प्यारा नारा दिया था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वक्त बरेली शरीफ में मौजूद, उस वक्त इंदिरा का कहर चल रहा था, डिक्टेटरशिप, इमरजेंसी नाफिज हो गई थी। हो सकता है हमारी इन बातों को सुनकर के कांग्रेसी लोग नाराज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, वैसी भी डूब रही है। आपको एक बात बताऊं, इमरजेंसी के दौर में कानून लाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करेंगे कि नसबंदी को कंपलसरी कर दिया जाए। एक बच्चा हो जाए, 2 बच्चा हो जाए तो नसबंदी करा ले। औरतें तो करती हैं, मर्दों की भी कर दे। ये कानून बन के आ रहा था, और इस कानून के लिए आड़ जो थे उनके लिए तो यही था कि मुसलमान इसको नहीं मानेंगे, मुसलमान इसको मानेंगे नहीं, इसलिए कि हमारी शरीयत में इस चीज को हराम करार दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अगर औलाद दे रहा है तो कुरान में 3 जगह रब तआला ने फरमाया, तुम उनके रिज्क की फिक्र मत करो, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज्क दे रहे हैं और उनको भी देने वाले हैं। बच्चे का रिज्क अल्लाह ताला दे रहा है। तो नसबंदी का, हाँ, बचने के, कम बच्चे करने के तरीके मौजूद हैं, इस्लाम ने बताए, हदीस में मौजूद है। आप अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन ये नहीं कि बंद कराना, उसके तरीके अलग है। बच्चे कम रखने की ऐसा नहीं है कि आपको ये आज जो फैलाया जा रहा है, इनके 14-14 बच्चे होते हैं, 4-4 बीवियां होती हैं। अरे वैसा हो गया होता तो फिर तुम कहां बैठे होते? ऐसा कहां है? लेकिन बात यह है कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया। मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में जब ये बात आई तो इंदिरा का कहर भी था, इमरजेंसी भी थी, ऐसे कि जो हुक्म दिया जाए, बूढ़े हजरात या बड़ी उम्र वाले जानते हैं उस दौर को, डर डर करके सारे जी रहे थे। मुसलमानों की बात थी तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को समझाने के लिए मौलाना लोग ही सही हैं, और मौलाना लोग बोलेंगे तो सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो लोग जिस दरबार में गए थे वहां से फतवा लेकर के आए, देवबंद से, तो वहां से तो मिल ही जाएगा। इसीलिए कि जो तारीख बता रही है, अब वो मिल भी गया, ऐलान भी हुआ, लेकिन असर किसी पर होता नहीं। इसलिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर राज है तो आला हजरत का, बरेली का है, यहां पर हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर यहां कारिंदे भेजे गए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिस वक्त जलवा बार हो, मेरे अजीज हो, अल्लाह अकबर, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की महफिलें ऐसी हैं कि बगैर टोपी कोई मजलिस में बैठता तो आप उसकी तरफ नहीं देखते थे कि शनाख्त अपनी खो जा रहे हो तुम। जो किसी की परवाह ना करते वो हुकूमत की कहां करते। जब ये बात आई तो मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी तरफ से फतवा लिखा कि दूसरी जगह से ये ऐलान हो रहा होगा, कहीं और से तुमने फतवे लिए होंगे, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है, नसबंदी हराम है तो हराम, और ये ऐलान हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोलने के बाद पूरा डंका बज गया और सब खत्म हो गया। तारीख पढ़ो, जिस प्रेस से ये फतवा छपा था, हुकूमत वक्त के कारिंदों ने वो पूरा प्रेस जला दिया था। जितने लोग ये पोस्टर दीवारों पे लगा रहे थे, सबको पकड़ पकड़ करके अंदर किया था, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद तक हाथ नहीं पहुंचा। लेकिन जितने लोगों ने शरीयत हक्का की इस बात को फैलाने की कोशिश की, सबको पकड़ करके मारा गया, दबाया गया,
प्रेस को, अखबार को कहीं ये छापने की इजाजत नहीं थी। उस इमरजेंसी के दौर में सरकार मुफ्ती आजम हिंद से लोगों ने कहा बड़ी मुसीबतें हुजूर, बड़ी मुसीबतें हैं, क्या क्या होगा। तो आपने सिर्फ इतना कहा था, फतवा नहीं बदलेगा, तख्त बदल जाएगा। और लोगों ने देखा तारीख में फिर जो डिक्टेटर यहां बने हुए थे, अचानक अल्लाह तबारक व तआला का कहर ऐसा आया कि तख्त ही उलट गया। आज तक शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो हुक्म है। लोग अगरचे कुछ भी फैला रहे हो, लेकिन हक के लिए जब कभी आवाज उठती है तो मुसीबतें आती हैं, घर पर आती हैं, बीवी बच्चे खतरे में आते हैं, घर बार खतरे में आता है। लोग ये समझ करके चले, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अजीजों खाली हमारे ही बीवी बच्चे नहीं हैं। लोग हमसे ये कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनका भी ख्याल करो, घर कौन देखेगा, आपके चले जाने के बाद क्या होगा। मेरे अजीजों, हम नहीं शादी किए हुए, हमारे ही बच्चे नहीं है, वो सहाबा के भी थे जो बद्र में रसूलुल्लाह के साथ जा रहे थे, जो ओहद में रसूलुल्लाह के साथ जा रहे थे। क्या उनकी औलाद नहीं थी, उनकी जायदादें नहीं थी, उनके रिश्तेदार नहीं थे? सब थे। एक जंग ऐसी है जिसमें 1 महीना तक सहाबा पेट पर पत्थर बांध करके लड़ते रहे। जंग खंदक का मौका मैं बता रहा हूं। वापस वो जंग खत्म हुई, 5 किलोमीटर दूर है सिर्फ मदीने से, 5 किलोमीटर है। सहाबा वापस आ रहे थे रसूलुल्लाह के साथ, थके हारे, जख्मों में चूर। बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है यहीं से आप बनु नुज़ैर की जंग पर जाएं। बनु नुज़ैर एक कबीला था जिसने बगावत की, धोखा दिया था मदीने वालों को, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में कुफ्फार और मुशरिकीन की मदद करके मदीने को तबाह करने के मंसूबे बनाए थे। उनके खिलाफ जंग के लिए हुजूर को हुक्म हुआ, लेकिन ये 1 महीने से थके हुए, जख्मों से चूर, कहां से उनके खून बह रहा था। बीच रास्ते में खड़े हैं सहाबा और जिब्राइल अमीन आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से ये कहा, मैं अपने सहाबा से पूछ तो लूं कि ये बड़े थके हुए, महीना भर से खंदक भी खोदा है, जंग भी लड़ी है, ये अभी मदीने गए नहीं हैं, बीवी बच्चे घरों में हैं, रिश्तेदार घरों में हैं। जिब्राइल ने कहा, आप पूछ लें अपने सहाबा से। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को मुखातब करके कहा, ऐ मेरे सहाबा, जिब्राइल का हुक्म, जिब्राइल की तरफ से पैगाम आया, अल्लाह का हुक्म है कि यहीं से हम बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जाएं। किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा हम घर जाकर मुलाकात करके आए, राशन पानी दे करके आए और मरहम पट्टी करके आए। जैसे ही हुजूर ने पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा है मेरे सहाबा, सारे सहाबा एक जुबान होकर कहते हैं, आका देर किस बात की, चले यहीं से चलते हैं। ये सहाबा का ईमान था। लोग आज छुपने के लिए मसलहत के दरवाजे ढूंढते हैं। बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीजों। सरकार सैयदना इमाम हुसैन का तज़किरा हर साल करने वाले लोग बुज़दिल कैसे हो सकते हैं? इमाम हुसैन को क्या ताना दोगे कि उन्होंने अपने बच्चों को ला करके मैदान में शहीद करवा दिया? वो दीन का मसला था, मेरे आका की शरीयत की बका थी, और हर जमाने में जरूरत पेश आती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस रूए जमीन पर मौत आ सकती है, उसके आगे कुछ नहीं है। और आशिक रसूल मौत से कभी डरता नहीं है, इसलिए कि मौत उसके लिए हादसा है जिसको जलना है, जलना है, जलना है, जलना है। और मौत उसके लिए हादसा नहीं जिसका यह अकीदा हो, इधर आंख बंद होगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा। उसके लिए हादसा नहीं है, ये तोहफा है, ये तोहफा है। इसीलिए तो आशिकों की जमात ने कहा था, मर करके जब कब्र में जाएंगे और मुनकर नकीर उठाकर पूछ रहे होंगे, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। आशिक सादिक ये कहता है, ये सवालात तो सब छोड़ो, अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर को देखने के लिए मुझे मरना पड़ा है, मैं कब्र में आया हूं तो नबी को देखने के लिए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का?
इसीलिए हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे, सुन्नियों के जनाजे सज धज करके जाते हैं। हमने पूछा कि इनको नया कपड़ा सफेद इत्र में, इनको खुशबुओं में मुअत्तर, सुर में भी लगाया, फूलों से सजाए, ऐसा लगता है दूल्हा बनकर जा रहा है, इसकी कौन सी शादी, मर गया है। लेकिन बुजुर्गों ने कहा नहीं, इसको सजा सवार कर इसलिए भेजा जा रहा है कि आज अपने नबी से मुलाकात के लिए जा रहा है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। मौत का खौफ नहीं, डर हर चीज का निकालो। हाँ, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम थोड़ा सा डर दे करके तुम्हें आजमाते हैं। हाँ, दुनिया में कुछ चीजों का डर आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन रब ताला फरमाता है वो डर भी हमारी तरफ से दिया हुआ है। थोड़ा सा डर हम देते हैं और उसके बाद तुम कुल उसी को ना समझ बैठो। जैसे कुछ कौमें इसलिए गुमराह हुई कि उन्होंने सूरज का कहर देखा तो सूरज को खुदा समझ बैठे कि ये कभी भी आग फेंकता है। आसमान का जलाल देखा, कभी पत्थर बरस गए या कुछ भी हो गया तो आसमान को खुदा समझ बैठे, उनकी इबादतें करने लगे। समंदर की तुग़यानी देखी तो उसकी इबादत करने लग गए, ये बहुत ताकतवर है। वो डर था, उसके बाद इम्तिहान था। डर दे करके रब तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। फिरौन का जुल्म देखा लोगों ने, इतना पावरफुल है तो उसकी इबादत करने लग गए। हर जमाने में आज भी होंगे कुछ ऐसी कौमें जिनको अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दिया है, पावर दिया है, कुर्सी दिया है, वो पैसा भी उनके पास, कुर्सी भी उनके पास, फिर उसके बाद जुल्म का एक नया खेल रचा जाता है। इस वक्त इम्तिहान होता है। इस जुल्म को देखकर, इनकी ताकत को देखकर कहीं खुदा मत समझ लेना, खुदा मत समझ लेना, इबादत करने पर ना लग जाना। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें डर दे करके आजमाते हैं। कितने वो हैं इस दुनियावी डर के बाद भी अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, और कितने वो हैं जो इनके तलवे चाटने लग जाते हैं। आज तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। एक चीज पर बाकी रहो, दुनिया ये हमेशा के लिए नहीं है। किसी की कुर्सी हमेशा के लिए नहीं है, किसी की नहीं है। यहाँ बैठे हुए जितने भी हैं ताकत के नशे में नाचते रहे, लेकिन पता नहीं है। आपने तारीख देखी होगी, इससे पहले के कितने बादशाह हैं उनके नाम किसी को याद भी नहीं। कितनी ऐसी कुर्सियां गुजरी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अब अखबार के कोने में भी उनका जिक्र नहीं आता। जिन्होंने आतंक मचाया था, जुल्म किया हुआ था। हर जुल्म गुजरता चला जाएगा, हर रात के बाद सवेरा आना है। इसीलिए ये मत समझ बैठना कि जो कुछ चल रहा है इसी के पीछे अभी हमें भागना है। कुछ लोग ये बातें करते हैं, जिसका पावर है उसकी बात करनी चाहिए, जिसका पावर है उसकी बात करनी चाहिए, ताकि हालात खराब ना हो और उनसे हमें कुछ मिलता रहे। जालिमों, तुम्हारा पावर जो दिख रहा है ये सिर्फ और सुबह से लेकर शाम तक की ये सूरज की परछाइयों की तरह का पावर है। अगर तुम ये कहते हो जिसका पावर है उसी से डरना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं हर जमाने में पावर मेरे मुस्तफा का।